स्वीकार कर लिया है उस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया और अल्लाह का नियम है कि वो उन लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का इनकार करें। ये वे लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है, ये गफलत में डूब चुके हैं। जरूर है कि आखिरत यानी परलोक में यही घाटे में रहें। इसके विपरीत जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने के कारण वे सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, अल्लाह के मार्ग में कठिनाइयां झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। वज़रब अल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नह यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूह फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि फमन इत्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर व्यक्ति अपने ही बचाव की चिंता में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर कण भर जुल्म न होने पाएगा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है। वो निश्चिंतता और इत्मीनान की जिंदगी बिता रही थी और हर ओर से उसको बहुतायत के साथ रोजी पहुंच रही थी कि उसने अल्लाह की नेमतों के संबंध में अकृतज्ञता दिखानी शुरू कर दी। तब अल्लाह ने उसके निवासियों को उनकी करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और डर, खौफ की मुसीबतें उन पर छा गईं। उनके पास उनकी अपनी कौम से एक रसूल आया मगर उन्होंने उसको झुठला दिया। आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वे जालिम हो चुके थे। अतः ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रोजी तुम्हें दी है उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वास्तव में उसी की बंदगी यानी सेवा करने वाले हो। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए हराम यानी अवैध किया है वो है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, भूख से मजबूर और विकल होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बिना इसके कि वो ईश्वरीय नियम के उल्लंघन का इच्छुक हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लीलुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। वअला अल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। थुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालह थुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू
इन्न रब्बक मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। और ये जो तुम्हारी ज़बानें झूठे आदेश आरोपित किया करती हैं कि ये चीज हलाल है और वो हराम, तो इस तरह के आदेश आरोपित करके अल्लाह पर झूठ न बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठ आरोपित करते हैं वे हरगिज सफलता को प्राप्त नहीं हुआ करते। दुनिया का सुख थोड़े दिनों का है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। वे चीजें हमने विशेष रूप से यहूदियों के लिए अवैध ठहराई थीं, जिनका उल्लेख इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वे अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने अज्ञान के कारण बुरा कर्म किया और फिर तौबा करके अपने कर्म को सुधार लिया, तो यकीनन तौबा और सुधार के बाद तेरा रब उनके लिए माफ करने वाला और दयावान है। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसनतन व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन थुम्मा औहयना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न व मा कान मिनल मुशरिकीन इन्नमा जु'िला अस्सब्तु अला अल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वास्तविकता ये है कि इब्राहीम अपनी जात से एक पूरा समुदाय यानी उम्मत था, अल्लाह का आज्ञाकारी और एकाग्र। वो कभी मुशरिक यानी बहुदेववादी न था। अल्लाह के कृपादानों का आभार प्रकट करने वाला था। अल्लाह ने उसे चुन लिया और सीधा मार्ग दिखा दिया। दुनिया में उसको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन अच्छे लोगों में से होगा। फिर हमने तुम्हारी ओर ये प्रकाशना की कि एकाग्र होकर इब्राहीम के पथ पर चलो, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। रहा सब्त, तो उसे हमने उन लोगों पर डाला था जिन्होंने उससे संबंधित आदेशों में विभेद किया, और यकीनन तेरा रब क़यामत के दिन उन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव ख़ैरुन लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सबरुक इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ضयक़िन मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। ऐ नबी, अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ, और उन लोगों से विवाद करो ऐसे ढंग से जो उत्तम हो। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके मार्ग से भटका हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो जितनी तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र से काम लो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के लिए अच्छा है। ऐ नबी, सब्र से काम किए जाओ, और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। उन लोगों की हरकतों पर रंज व गम न करो और न उनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो डर रखते हैं और उत्तमकार हैं।